दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी परेशानी एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों द्वारा विचार किया गया है। जब भी इंसान अपने जीवन में तंग होता है तो इधर उधर उसका जवाब ढूंढने के लिए भटकता रहता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में आई बाधाओं और परेशानियों से तुरंत छुटकारा चाहिए, और इसी छुटकारे को पाने के लिए वो दर बदर भटकता रहता है। कुछ सवालों के जवाब जब मनुष्य खुद एकत्रित नहीं कर पाता, तब वो धर्मगुरु या किसी पाठ का सहारा लेता है, भगवान के द्वार पर दस्तक देता है और प्रार्थना कर अपने जीवन में आई सभी बाधाओं को मिटाने के लिए भगवान के सामने झुककर नतमस्तक होकर उनसे यही मांगता रहता है। परंतु आखिर आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर आप हमेशा निराश और हताश रहते हैं? जीवन में खुशी का कोई उद्देश्य नजर ही नहीं आता और सारा दिन बेचैनी रहती है। क्या सिर्फ आप ही हैं जिसके जीवन में ये बड़ी परेशानी है, या समस्त विश्व ही इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है? दोस्तों, इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि विभिन्न लोगों के पास विभिन्न मूल और प्राथमिकताएं होती हैं। हर एक के जीवन की परेशानी अलग है, परंतु बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां समान हैं। अब आपकी जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ये यदि आप संसार में ढूंढने निकलेंगे तो इसका जवाब आपको सदियों तक नहीं मिले, क्योंकि इसका उत्तर बिल्कुल आसान है, और इसका उत्तर है आपका खुद का दिमाग। आपने वो कहावत अवश्य सुनी होगी कि कई बार शत्रु आपके अंदर ही होता है, आपके आसपास ही होता है, और आप उसे समस्त विश्व में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी हाँ, आपका दिमाग ही आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन आपको ऐसे ख्यालों में डुबो रहा है, आपको अंदर ही अंदर इतना विचलित कर रहा है कि आप जानते ही नहीं आपका समय कैसे बर्बाद हो रहा है। कई बार जीवन की परेशानियां इतनी बड़ी होती भी नहीं है, परंतु आपका ये दिमाग आपको सोच विचार करने पर इतना मजबूर कर देता है कि आप सारा दिन इसी उलझन में रहते हैं कि आखिर जीवन का मूल्य क्या है, और इस परेशानी को मेरे ही हिस्से में क्यों डाला गया है। हर चीज से निकलने का उत्तर आप ही के पास है। आपको किसी भी इंसान या किसी अन्य सहायता की आवश्यकता है ही नहीं, परंतु इसी दिमाग के जरिए आपने अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लिया है कि अब किसी भी और शत्रु की आवश्यकता आपको महसूस ही नहीं होती। विभिन्न परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि जब आप डर जाते हैं या किसी चीज से हताश या निराश हो जाते हैं, तो आपका दिमाग उल्टी तरह से काम करता है, आपके डर को और बड़ा बना देता है। आखिर ऐसा क्यों है? हम क्यों कुछ देर सामान्य अवस्था में रहकर अपनी परेशानियों को सुलझा नहीं सकते? क्या हमेशा हमें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ही? क्या हम खुद इतने लायक नहीं हैं कि अपने दिमाग पर काबू पा सकें? इंद्रियों को वश में करने की बातें आपने बहुत सुनी हो। बहुत सारे धर्मगुरु, महाराज, योगी लोग इस तरह की बातें बताते हैं कि इंसान अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो उसने सोचा है, अगर वो अपनी इंद्रियों को वश में रखे तो। आखिर ये किस चीज का काम है? ये सब दिमाग का ही खेल। यदि आप अपने दिमाग को काबू में रख के, अपनी इंद्रियों को वश में रख के अपना संसार और अपना जीवन एक सामान्य तरीके से जीने की कोशिश करेंगे, तो क्या कुछ नहीं मुमकिन हो पाएगा? ये दिमाग को बड़ी परेशानी मत बनने दीजिए। योग करिए, ध्यान करिए, और दिमाग को इस तरह से बनाइए कि किसी भी परेशानी में या किसी भी अवस्था में ये आपको और परेशान ना करे। क्योंकि बाहरी शत्रु आपको कितना भी सताने की कोशिश करे, उसे आपके जीवन के वो राज नहीं पता है जो आपके दिमाग को पता है। इसलिए इसका सामना करके आप अपना जीवन हल्का कीजिए। हाँ, ये मुश्किल जरूर है। दिमाग को काबू करना इतना आसान नहीं होता। इसने हजारों यादों को अपने अंदर कैद कर रखा है और हर दिन की तस्वीरें आपके सामने लाकर खड़ी कर देता है, परंतु ये नामुमकिन भी नहीं है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें
और ये याद रखिए कि जब दिमाग काबू में आ जाएगा, तो आपके जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियाँ वहीं ख़त्म हो जाएगी। आप जो इतना ज़्यादा सोचते हैं, हर चीज़ पे इतना गहरा चिंतन करते हैं, ये सब आपके दिमाग की ही उपज है। ये धीरे-धीरे सँभालने की कोशिश कीजिए और देखिएगा, आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा और आपके जीवन की आधी परेशानियाँ ऐसे ही ख़त्म हो जाएँगी।